दिल्ली में जंतर मंतर पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस बीच रविवार को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के साथ साथ आयोजकों और उनके समर्थकों के खिलाफ दंगा करने के साथ सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया है। जिसके बाद इस मुद्दे पर बीएसपी प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीएसपी चीफ ने ट्वीट कर जहां प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में आवाज उठाई है, वहीं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीएसपी प्रमुख ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि विश्व कुश्ती में भारत का नाम रोशन करके गौरवपूर्ण स्थान पाने वाली भारतीय बेटियां कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख पर शोषण के गंभीर आरोपों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार को जरूर आगे आना चाहिए। यहाँ आपको बता दें, भले ही पहलवानों के समर्थन में मायावती ने पहली बार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई हो, मगर इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच भिड़ंत हो चुकी है। बात 2004 की है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर रखने की घोषणा कर दी थी, लेकिन ब्रजभूषण ने भारी जन सैलाब के बीच उनका विरोध किया। तत्काल उसी सभा में मुख्यमंत्री मायावती से अपना विरोध दर्ज कराया और एक जन आंदोलन तैयार किया। मामला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंचा। तब ब्रजभूषण सिंह की अपील पर पीएम अटल ने मायावती को घोषणा वापस लेने के लिए कहा। आखिरकार गोंडा का नाम नहीं बदला, लेकिन राजनीतिक वर्चस्व की इस लड़ाई को जीतने के बाद ब्रजभूषण को बीजेपी से अलग होना पड़ा। कहते हैं कि बीजेपी के कुछ नेता ब्रजभूषण के वर्चस्व को देखकर नाराज थे, क्योंकि गोंडा का नाम बदलने का जो ऐलान मायावती ने किया था, उस मुहिम के पीछे बीजेपी से जुड़े कुछ नेताओं का हाथ था। इसी बात को लेकर बीजेपी और ब्रजभूषण के बीच मतभेद मनभेद तक पहुंच गया। उन्हें 2009 में पार्टी छोड़नी पड़ी। उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और केसरगंज लोकसभा से चुनाव लड़ गए। केसरगंज से वो 63,000 वोटों के अंतर से जीते। पार्टी भले ही बदल गई हो, लेकिन ब्रजभूषण का सियासी कद और उनके बाहुबल का असर कम नहीं हुआ। वो 63,000 वोट से जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ उनके वैचारिक मतभेद बहुत ही जल्द शुरू हो गए। लिहाजा 2014 के लोकसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले मुलायम और अखिलेश यादव का साथ छोड़कर दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने एक बार फिर केसरगंज से 73,000 वोटों से भारी अंतर से जीत हासिल की। ब्रजभूषण शरण सिंह के बाहुबली बनने का सफर कई तरह के गंभीर आरोपों और तमाम तरह के विवादित मामलों से होकर गुजरता है। उन पर आईपीसी की 4 गंभीर और 7 कम गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए। हालांकि सजा किसी भी मामले में नहीं हुई। 1991 से 2009 तक उन्होंने 6 बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। सियासत की दबंग छवि के अलावा भी उनका एक अंदाज है, जिसकी वजह से वो कई बार सुर्खियों में रहे। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक दफा मायावती के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर रैली में मायावती उत्तर प्रदेश की गुंडी बता दिया था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया था कि मायावती ने मुझे चुनाव के बाद जेल भेजने की धमकी दी थी। चुनाव अभियान के दौरान ही बसपा ऑफिस में तोड़फोड़ हुई थी, जिस पर बसपा प्रमुख मायावती ने गोंडा में आयोजित एक रैली में बीजेपी प्रत्याशी ब्रजभूषण शरण सिंह को गुंडा बता दिया था और बसपा कार्यालय में हमले के लिए ब्रजभूषण को जिम्मेदार ठहराया था।